हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CAPF ऑफिसर्स। आज डे 2 है और आज मैं सॉल्व कराने वाली हूँ CAPF AC 2025 के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मजदूरी संहिता कोड ऑन वेजेस को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2019। अगला प्रश्न है, 2025-26 के बजट प्राक्कलनों में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4.4%। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किन वर्षों के लिए अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता कार्बन इंटेंसिटी कम करने हेतु राष्ट्रीय हरित बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2022-23। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि G20 का गठन 2001 में नहीं बल्कि 1999 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान भारत में सेवाओं के लिए मासिक क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI सूचित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए HSBC। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय कृषि क्षेत्र में आधुनिक अवसंरचना का विकास करने और खेत से खुदरा बाजार तक आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किसे विकास के इंजनों में से एक के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेक्सटाइल्स। अगला प्रश्न है, भारत के सेवा निर्यात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल 2। बात करें भारत के सेवा निर्यात की, तो वैश्विक सेवा निर्यात में भारत के हिस्से में 2 गुनी से अधिक वृद्धि हुई है। 2005 में यह 1.9% था, जो 2023 में बढ़कर लगभग 4.3% हो गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में व्यय की निम्नलिखित में से किस मद को उच्चतम आवंटन प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्याज भुगतान। अगला प्रश्न है, नंदिनी सहकार स्कीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से बताना है कि सही कथन कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। बात करें नंदिनी सहकार स्कीम के बारे में, तो इस स्कीम का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत महिला सहकारी समितियों को व्यवसाय मंडल आधारित गतिविधि आरंभ करने में सहायता प्रदान करना है और वित्तीय सहायता की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किसके तत्वाधान में आयोजित की गई बैठक का विषय थीम बुद्धिमान युग के लिए सहयोग था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला प्रश्न है, वस्तु का स्वरूप और आय लोच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? एक साइड दिया हुआ है वस्तु का स्वरूप और दूसरी साइड दिया हुआ है आय लोच। 1 आवश्यकता 0 और 1 के मध्य। 2 विलासिता 1 से अधिक। 3 निम्न स्तरीय 0 से अधिक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। इसमें एक साइड लेखक का नाम है और दूसरी साइड उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉन एम केन्स। उनकी पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। पॉल सैमुएल्सन। इनकी पुस्तक का नाम है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। और अमर्त्य सेन। इनकी पुस्तक का नाम है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। अभिजीत V बनर्जी और एस्थर डुप्लो। इनकी पुस्तक का नाम है पुअर इकोनॉमिक्स। अगला प्रश्न है, वर्षा के आह्वान के रूप में कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग गाया जाता है?
राग यमन, राग बहार, राग मल्हार, राग भैरवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राग मल्हार। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। भूदान आंदोलन की शुरुआत निवोवा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली से शुरू की थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने सही हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 सही है। पहला खाड़ी युद्ध इराक और कुवैत पर आक्रमण से संबंधित था। सोवियत संघ के विघटन के समय मिखाइल गोर्बाचेव उसके राष्ट्रपति थे। बोरिस येल्तसिन रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, भारत का उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। बी, भारत में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। और सी, भारत में अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। या डी, भारत में सभी न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सिक्किम प्रजामंडल के संस्थापक थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काजी लेंडुप दोरजी खंगसरपा। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस कार्बन ऑफसेट प्लेटफॉर्म एक ऐसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कार्बन क्रेडिट खरीदकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों की प्रतिपूर्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन इन कार्बन क्रेडिटों को खरीद सकता है और लिख सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 3। यानी कोई कंपनी भी खरीद सकती है, कोई संगठन भी खरीद सकता है और कोई नागरिक भी खरीद सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। CAPF AC के PYQ के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।